क्या बात है, जागते हुए ख्वाब देख रही थी या फिर सोते हुए मुस्कुरा रही हो? नहीं मामा, मैं उठ गई थी। इसको देर हो जाएगी, चलो। हाँ मामा, और आपको पता है मैं ऑफिस के बाद सदफ के साथ सनावर साहब के ऑफिस भी जाऊंगी। आपको पता है मामा, वो बगैर फीस के ये केस लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। गुड, बाप से बहुत मुख्तलिफ है। जी मामा, और मामा अगर लौटते वक्त देर हो जाएगी तो परेशान मत होइएगा। ठीक है। थैंक्स मामा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसी के भी घर में नाचने वाली को कबूल नहीं करते, ये बात तो आप भी जानती है ना। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आप सिर्फ एक माँ नहीं, एक नाचने वाली भी थी। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। तो कौन परेशान होगा? मैं माँ हूं। कैसे तुम्हें पाला है, किस तरह जवान किया है, और अब कैसे दिन गुजर रहे हैं ये तुम अच्छी तरह जानती हो। जानती हूँ मानी भी, लेकिन रामीन अच्छे हैं। बेटा, उनके अच्छे होने से क्या होगा? उनके घर वाले तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। मानी भी, किसी के भी घर वाले नाचने वाली को कबूल नहीं करते, ये बात तो आप भी जानती है ना। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आप सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक नाचने वाली भी थी। और माजी तो किसी का भी भूल जाने के काबिल नहीं होता, और फिर आपके माजी से तो घुंघरू की झंकार बंदी है। मानी भी, मैं रामीन से प्यार करती हूँ, वो मुझे बीवी बना रहे हैं। मानी भी, बेटा, बीवी तो मुझे भी बनाया था उन्होंने, मगर तेरे पैदा होने के बावजूद मुझे अपने साथ में रख सके। जानती हूँ मानी भी, लेकिन सच पता है, क्या आप उस सुख को भुला सकी है जो आपने किसी की बीवी बनकर उठाया? नहीं ना। आज भी आप उसी सुख की यादों के सहारे तो जिंदा है। मानी भी, मुझे भी जिंदा रहने दे, कुछ ही पल का सही, कुछ ही दिन का सही। बेटा, उस सुख के साथ सौगन का बहुत बड़ा दुख है। मैंने झेल लिया था, तू नहीं झेल पाएगी बेटा। झेल लूंगी मानी भी, आपकी कसम, सब कुछ झेल लूंगी। ऐसा ही ज़ौम मुझे भी था, इसलिए कि मोहब्बत एक अजीब तरह का गुरूर पैदा करता है। आदमी को लगता है सब कुछ उसका है, मगर इसी शौकन ने मुझे दरबदर कर दिया बेटा। नहीं मानी भी, रामीन मुझे दरबदर नहीं करके। ठीक है, रामीन से कह देना मैं राजी हो गई हूं, मगर मैं निकाह एक शर्त पर करने दूंगी, वो तुझे यहां नहीं रखेगा। मैं तुझे इस चार दीवारी से दूर रखना चाहती हूँ बेटा। इस जगह से बड़ा खौफ आता है मुझे। ये उन लोगों की नजरों में है जो तेरे पैरों में घुंघरू देख रहे हैं, और ये लोग बड़े जालिम होते हैं, वो किसी के पैरों के घुंघरू को उतारने नहीं देते बेटा। मानी भी, वो ये शर्त भी मान लेंगे। अल्लाह तुझे खुशियां दे।
मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है अलवीरा, बस मेरे जाती मामलात में मत बोला करो प्लीज। कॉलो ठीक है। मैं तो कभी अपने जाती मामलात में नहीं बोली, तो फिर आपके जाती मामलात में कैसे बोल सकती हूँ? और रही शर्त वाली बात, मैं कोई शर्त नहीं लगा रही। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप मेरे साथ आगा जी के पास चलें और उनसे कहें कि मैं कुछ दिन वहीं रहूंगी। अरे वाह, ये तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। तो आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूं? खैर, ये तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे बहुत से काम भी करती हो और घर में चहल पहल भी रहती है। मामा भी तन्हा नहीं होती, और वैसे भी तुम तो जानती हो कि तुम्हारा साथ उन्हें ढारस बांधता है। बस इसलिए? बस इसीलिए। क्यों? उससे शादी क्यों की थी? अच्छा सवाल है। देखो अलवीरा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें मैंने अपने बाप की दोस्ती की लाज रखने के लिए अपनाया था। तुम्हारे आगा जी ने जिद करके तुम्हारी शादी कराई थी मुझसे, एक बिजनेस डील के तौर पर, और बस। रामी, ये बिजनेस डील कैंसिल कर दें। गोया तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। नहीं अलवीरा, नहीं नहीं बेटे, तुम तो जानती हो उस घर के अलावा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं जाए। क्यों माँ, क्यों मुझे ऐसा दरबदर क्यों कर दिया? सिर्फ इसलिए कि हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने सर झुकाना सीखा था। आपने और आगा जी ने हमें अपनी औलाद होने की इतनी बड़ी सजा दी है कि कोई किसी दुश्मन को भी नहीं देता। और मामा, आपने किया है बेजुल्म हम सब पर। आप चाहती तो मैं बचा सकती थी। पता नहीं बेटा, पता नहीं मैं क्यों इतना बेबस हो गई मेरी जान। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि तुम्हारे आगा जी के उसूलों ने मेरे दिलो दिमाग को जकड़ लिया था। होश तो तब आया जान जब तुम लोग भी मेरी तरह उनके उसूलों में जकड़े गए थे, और उनके फैसलों से निकलना नामुमकिन था। क्यों अभी? इसलिए मेरी जान कि हम मशरकी औरतों को यही बताया जाता है कि मर्द ही उनका अंदाता है। वो हाँ कहे तो हाँ, वो ना कहे तो ना। दिन को रात बनाने वाला तो खुदा है, लेकिन रात को दिन बताने वाला मर्द होता है। बस मेरी जान, अब तुम्हें उसी घर में रहना है, रामीन के साथ ही गुजारा करना है बस। वो मुझे घर में रखकर भूल गया है अम्मा। सब मर्द यही करते हैं बेटा। वो कोई नया काम तो नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? सब्र करो, जैसे मैं कर रही हूं। मैं कैसे सब्र करूं? कैसे सब्र करूं मैं? आपने सब्र किया, आपके पास उस सब्र की वजह थी। हम सब लोग, हम सब जो आगा जी के खौफ के हाथों जकड़े हुए थे। अगर आप अकेली होती ना अम्मी, तो कब का इस जाल को तोड़कर जा चुकी होती। इस जाल को तोड़कर कहाँ जाती मेरी जान? तुम्हारी तरह मेरा भी तो कोई घर नहीं था। वो घर भी मेरा नहीं है अम्मी, नहीं है वो मेरा घर, मेरा नहीं। अपने जिगर का टुकड़ा दे रही हूँ, इसे हिफाजत से रखना।
मानी भी, इसे मैं अपने दिल में रखूंगा। आई प्रॉमिस यू। अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। अपने जिगर का टुकड़ा दे रही हूँ, इसे हिफाजत से रखना। मानी भी, इसे मैं अपने दिल में रखूंगा। आई प्रॉमिस यू। बेटा, घर बड़ी मुश्किल से मिलता है। दुनिया को दिखा दे कि हम भी घर बसा सकते हैं। घर बसाना या उजाड़ना औरत के हाथ में होता है बेटा। मेरी किस्मत बताइए बाबा। बाबा जरा गौर से देखिएगा और ये बताइए कि इसकी किस्मत के सितारे मेरी किस्मत के सितारों से मिलते हैं या नहीं? जी नहीं, मेरी किस्मत बिल्कुल अकेली है, मेरा कोई साथ नहीं है। अरे अरे, ऐसा हरगिज नहीं बोलते। बाबा आप बताइए जरा। बेटा, सितारे मिला नहीं करते, टकरा जाया करते हैं और फिर दवाइयां फैल जाती हैं। बाबा, बेटा, इस उम्र में मैं झूठ नहीं बोल सकता, वरना मैं तुझे कह देता कि तू बहुत सुख पाएगी। तो बाबा मुझसे इससे कोई, तुम्हारा तो दूर दूर तक कोई साया भी नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो सारी उम्र अबीरा का साया बन के रहूंगा। साया तो तू बना रहेगा, अपनी किस्मत तू बदल सकता है, इसकी किस्मत वो बदल देगा। किस्मत, लकीरें, सुख चैन और दुख, इन लकीरों में कुछ भी नहीं होता अलवीरा। हमारा सब कुछ तो दूसरों के हाथों में होता है, जो हमारी जिंदगी की बागडोर संभालते हैं। الله الله يا بابا وسلام عليك
मंसूर या बाबा। منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا يا بابا السلام عليك يا بابا الله 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 سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. मुझे जिंदगी खिलखिलाती हुई, हंसती हुई, शोर मचाती अच्छी लगती है मेघा। सन्नाटों से खौफ आता है मुझे। वो जो दबे पांव की छाप होती है ना, खौफजदा कर देती है मुझे। ऐसा लगता है जैसे कोई रूह मेरा पीछा कर रही हो। अलविरा भी एक रूह की तरह है, खामोश, पुरस्कार। देखती है तो लगता है जैसे उसकी निगाह मेरे दिलो दिमाग में घुस गई हो। बड़ी चुभन महसूस होती है और जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी सर्द रात में बंद कमरे की खिड़की खोल दी गई हो और सर्द हवाएं आकर जिसे मैं चुप गई हूं। लेकिन वो ऐसे क्यों है रामी? औरत तो कभी ऐसी नहीं होती। हाँ, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब ये यकीन है कि औरत ऐसी भी होती है। तब जब उससे उसका कुछ छीन गया। कुछ? तुम्हारा मतलब? मतलब उसका प्यार रामी, उसका सुख चैन। रामी, आपने उसे किसी से छीना तो नहीं था ना? रामी। ओ मेघा, तुम कितनी पागल लड़की हो। आज की रात तुम अपनी बात करने के बजाय उसकी बात कर रही हो, जो तुम्हारे और मेरे बीच में दीवार है। दीवार? मजाक कर रहा था। और अगर तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई दीवार होती भी तो मैं उसे कब का तोड़ भी चुका होता। मेघा, मैं तुमसे प्यार चाहता हूं, एक प्यार का तूफान जो सब कुछ बहा के ले जाए, सब तबाह कर दे, सिवाय मेरे और तुम्हारे। अलविरा का रिश्ता रामीन से सिर्फ इसलिए कर देना कि रामीन का बाप आगा का मरहूम दोस्त था, जिसने आगा को उस वक्त पनाह दी थी जब आगा के चाचा ने उसका सब कुछ छीन अना की चांदनी से जल गया मेरा गम। मैंने मामा पापा से बात की, शायद आ रहे हैं अगले हफ्ते, तुम्हारे बाबा से बात करना। नहीं साथ नहीं, मुझे डर लगता है। अगर बाबा जानी ने एक दफा भी इनकार कर दिया ना तो दुनिया की कोई ताकत उनसे हार नहीं करवा सकती। और वैसे भी वो पहली बात ये करेंगे, अभी तुम पढ़ रही हो, साथ स्टेब्लिश नहीं है, फिर स्टेब्लिश होने में कितना टाइम लगता है? नजी पापा अपनी कंपनी की एक ब्रांच यहाँ पे खोल रहे हैं और जिसे मैं संभालूंगा, और अब मैं ऐसा गया गुजरा भी नहीं हूँ कि तुम्हें सुख से ना रख सकूं। ये बात नहीं है साथ। बाबा जानी कहते हैं जो भी शख्स हो वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। कहते तो वो ठीक ही हैं। तो फिर क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते? ओहो भाई, बस एक दफा मंगनी हो जाए, उसके बाद शादी बेशक वो साल 2 साल में करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो जो तुम्हें अचानक से खो देने का एक एहसास है ना, बस वो खत्म हो जाएगा। वो भी मिट जाएगा। मैंने सनावर से कहा है, वो बात करेगा ना बाबा जानी से तुम्हारे बारे में। तुम्हें क्या लगता है बाबा मान जाएंगे? पता नहीं, तुम्हारे बारे में पूछते तो रहते हैं, साथ कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ है, लेकिन वो हमारी शादी के बारे में क्या सोचते हैं ये आई डोंट नो। अच्छा चलो ना कॉफी पीते हैं।
अंकल मैं ये कहना चाह रहा था कि बेटा मुझे खूब अंदाजा है, मैंने जिंदगी हवा में नहीं गुजारी है। मैं आंखें खोलकर जीता हूं, मैं देखता हूं, समझता हूं, महसूस करता हूं हर बात को। नाजिया साद को पसंद करती है, साद अच्छा लड़का है, मुझे भी पसंद है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान का है, समझदार है। और अंकल सबसे बढ़कर ये कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ बेटा, मैंने बहुत पहले तय कर लिया था कि अगर साद के वालिदैन रिश्ता लेकर आए तो मैं फौरन हाँ कर दूंगा। बस मैं ये चाहूंगा कि साद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मेरे लिए अपनी बेटी की पसंद से बढ़कर और कोई चीज नहीं। अंकल आप बहुत अच्छे बाप हैं। मुझे अच्छा बाप बनाने में तुम्हारे बाप का बड़ा हाथ है बेटा। आगा जी का? वो कैसे अंकल? वो इस तरह बेटा कि जब उसने अलवीरा का रिश्ता बगैर सोचे समझे रामीन से तय कर दिया तो मैंने उसे बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन वो ना माना। दरअसल आगा ने जिंदगी गुजारने के कुछ ऐसे पैमाने, ऐसे मयार बना रखे हैं जो किसी तौर फिट नहीं होते। अब अलवीरा का रिश्ता रामीन से सिर्फ इसलिए कर देना कि रामीन का बाप आगा का मरहूम दोस्त था, जिसने आगा को उस वक्त पनाह दी थी जब आगा के चाचा ने उसका सब कुछ छीन लिया था। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। देखो ना, बहुत से लोग की मदद करते हैं, एहसान करते हैं, एहसान चुकाया भी जाता है, लेकिन एहसान के बदले में बेटी किसी को दे देना मेरी समझ से बाहर है। मुझे यकीन है कि अगर रामीन का बाप जिंदा होता तो वो भी आगा को ऐसा न करने देता, लेकिन आगा से कोई बात मनवा लेना बिल्कुल नामुमकिन है। उसने सबके फैसले लिख रखे होते हैं। खैर छोड़ो, तो तुम साद की वकालत करने आए हो? जी अंकल, वो नाजिया ने कहा था कि मैं आपसे जरा सुनगुन लूं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। और अब तुम उसे बता दोगे? नहीं अंकल, मैं आपकी बात रखूंगा, क्योंकि अभी तक आपने भी उसे नहीं बताया, मैं भी नहीं बताऊंगा। हाँ बेटा, हर बात कहने और बताने का एक वक्त होता है, और याद रखो वक्त से ज्यादा बेवफा कोई चीज नहीं है, ये पल में बदल जाता है। लिहाजा वक्त से पहले कहना अच्छा नहीं होता, पता नहीं कल क्या हो। वाकई अंकल, पता नहीं कल क्या हो, ये तो कोई नहीं जानता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कल क्या होने वाला है। तुम लोग मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दोगे। वो जमीन जिसको हासिल करने के लिए मैंने यहाँ के नामी गिरामी लोगों से दुश्मनी मोल ली है, मेरी मुट्ठी से इस तरह निकल जाएगी जैसे रेत। ऐसे नहीं होगा सर, मैं खुद शेख यामीन से मिलकर बात करूंगा सर। बड़ा शरीफ आदमी है और अपने लोगों की बदमाशियां वो समझ जाएगा सर। मैं कुछ नहीं जानता अल्ताफ। मेरा ख्याल है इस प्रोजेक्ट को फौरन शुरू हो जाना चाहिए। सर शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दें। मैं इसे मुकम्मल करूंगा सर। एक बात याद रखना अल्ताफ, मैं बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करने का आदमी नहीं है। आई नो सर, मैं जल्द ही आपको खुशखबरी दूंगा सर। किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे? सजा? मुझे सजा देनी नहीं आती अलवीरा, वरना क्या फांसी भी चढ़ा देते मुझे? तो वही कर ले प्लीज। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्या चाहती हो मुझसे तुम? अना की चांद
तुम हॉस्पिटल नहीं गई? अलवीरा, हाथ ना लगाए मुझे। क्या हुआ? सुबह होते ही मैं हॉस्पिटल चली जाऊं, सारा दिन मरीजों के साथ गुजार दूं, शाम को थकी हारी घर आऊं तो आपकी माँ की बातें सुनूं, और रात इस कमरे में अकेली घुट घुट के गुजार दूं। ये है मेरी जिंदगी। ये तो बहुत पुरसुकून जिंदगी है। किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे? सजा? मुझे सजा देनी नहीं आती अलवीरा, वरना क्या फांसी भी चढ़ा देते मुझे? तो वही कर ले प्लीज। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्या चाहती हो मुझसे तुम? आपकी बीवी होने का एहसास। ये एहसास अब हुआ है तुम्हें? हाँ, जब मैं तुम्हारे आगे पीछे फिरा करता था तो तुम्हें बुरा लगता था। जब मैं तुमसे बात करना चाहता था तो तुम्हें कोई काम याद आ जाता था। कहीं बाहर चलने को कहा तो तुम्हें थकन महसूस होने लगी। जब भी ये सोचकर मैं घर वापस आया कि तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, तुम मुझे सोई भी मिली। उस वक्त इसी कमरे में रातें अपनी मैंने गिन गिन के, घुट घुट के गुजारी हैं, और आज तुम्हें एहसास हुआ है अकेलेपन का। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है कि तुम्हें किसी से छीन के मेरे हवाले कर दिया गया हो? क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? ऐसी बातें करने पे तुम मुझे मजबूर कर रही हो अलवीरा। इस जिंदगी का इंतखाब तुमने किया था, इसे तुम ही गुजारो। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे अरे बेटा, माशाअल्लाह, कैसे हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम फोन करोगे। नहीं अंकल, क्या मुझे फोन नहीं करना चाहिए था क्या? क्यों नहीं बेटा, बस मुझे उम्मीद नहीं थी। कहाँ हम गरीब गुरबा और कहाँ तुम। नहीं अंकल, प्लीज ऐसी बातें ना करें। देखें, मैं तो बल्कि आपके घर आने की इजाजत मांगना चाहता था। असल में मदिया, मुझे आज तक कोई अच्छा नहीं लगा। शायद इसलिए कि मुझे हमेशा ये बताया गया कि मेरा कोई नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा कोई हो जिससे मैं बात कर सकूं, अपने दिल की बात कर सकूं, और मैं उसे बता सकूं कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैंने तुम्हें सिर्फ बाप ही नहीं, माँ बनकर भी पाला है, और इसी अंदाज से सोचा है हमेशा। साद अच्छा लगा है, मुझे पसंद है। उसके माँ बाप जब आए ना तो सास से कहना कि उन्हें यहाँ भेजे। ये क्या हुलिया बनाया है तुमने अपना? वो आगा, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा। इसका मतलब ये तो कहीं से नहीं होता कि तुम लड़कियों जैसी हरकतों पर उतर आओ। अना की चांदनी से जल गया मेरा आंगन, अना की चांदनी